गाइस, किच्छा घड़ी में आप सभी का स्वागत है। आज हम करने बैठे हैं गॉसिप और संग में बैठे हैं हमारे अमित भाई। तो बाकी कोई अफवाह सुनी है आपने? देखो, अफवाह तो कोई नहीं होती। जो भी जहाँ होता है, जहाँ का कल्चर होता है, वो वहीं का होता है, वहीं के लोगों को पता होता है, वो लोग उसको जीते हैं। वो उनको कहानियों को अपने दादा परदादा ये उनके खानदान में चलते आते हैं। ठीक है, तो गांव की जैसे कि आप बात कह रहे हो, तो गांव में जो हम गए थे, तो मैंने ये कहानी अपनी भी दादी के मुँह से सुनी है। ठीक है, बाकी ये तो हाँ, मेरे को कोई और लोग जो होते हैं, कोई बच्चा उनसे पूछता है कि ये चीज़ है, तो वो बच्चों को डराए ना या बच्चा डरे ना, इसके लिए उसको मना कर देते हैं। लेकिन कभी कभी कुछ ऐसा भी होता है, आप उस जगह जाते हो तो वो आपको वहाँ से डांट लाते हैं और फिर कहते हैं कि यार यहाँ वो चीज़ है। कुछ ऐसी थी जब मैंने कहानी सुनी, तो फिर मैं और मेरा छोटा भाई मतलब कि वहाँ गए घूमने, तो पीछे से दादाजी हैं जो है काफ़ी तेज़ी से आ रहे थे, तो वो लोग हमको वापस घर लेके गए। काफ़ी डांट भी लगी, तो हमें समझ नहीं आया कि ऐसा क्यों हुआ। हम तो सिर्फ ऐसे घूमने गए थे, और गांव में हमारा वैसे भी कुछ साल 2 साल में कहीं अगर कोई फंक्शन हुआ या मतलब फंक्शन पे ही ज़्यादा जाना होता है, वैसा नहीं। तो हम लोग गए थे, डांट भी पड़ी। तो उस दिन हमने खाना नहीं खाया था, हम ऐसे ही चारपाई पे, चारपाई लगती थी तो हम बैठे थे। लेकिन दादी की चारपाई हमेशा घर के अंदर लगती थी और मम्मी की भी। तो मैं मम्मी के पास लेटा था, तो दादी ज़बरदस्ती अपने पास उठाकर ऐसे मिल के लेकर गई, बोले आप मेरे को एक कहानी सुना दो। तो मैंने दादी से पूछा कि आज हमारी डांट क्यों पड़ी, हम तो सिर्फ घूमने गए थे। तो दादी ने एक बात बताई थी, जब वो मतलब कि नई नई शादी करके आई थी, जब वो प्रेग्नेंट थी, तो उन दिनों यही ठंडों के थोड़ा टाइम था, तो दादी घर में लेटी हुई थी और एज अ इमरजेंसी लोगों को घर से बाहर, दादाजी को घर से बाहर जाना पड़ा था। तो दादी और जो है उनके साथ एक पड़ोस की जो लेडीज थी वो थी। तो जो पड़ोस की लेडीज के घर से कुछ आया मैसेज कि तुमको वहाँ बुला रहे हैं। तो वो दादी जी से बोल के गई कि मैं सिर्फ थोड़ी देर में आ रही हूँ, तुम आराम से यहीं रहना। तो जब वो वहाँ लेटी हुई थी, बता रही थी काफ़ी देर हो गई, तो एक आहट से हुई, मतलब कि घर में जैसे कोई घूम रहा हो। लाइट तो नहीं होती थी, मतलब कि हाँ, वैसे तो गांव में दीपक। तो थोड़ा प्रेग्नेंट थी, दिक्कत थी चलने फिरने में। फिर भी एक बार उन्होंने उठ के जाके देखा, कुछ नहीं था। तो फिर आकर लेटी। उनकी चारपाई ना, मतलब कि ऐसा था कि उस समय गांव में एक बैक डोर हुआ करता था और एक एग्जिट हुआ करता था और एक फ्रंट हुआ करता था। तो फ्रंट के साइड से तो बड़ा सा गेट था, लेकिन जो बैक डोर था वहाँ 2 गेट थे लकड़ी के, मतलब कि थोड़ा डिस्टर्ब से आवाज़ करते थे। तो वहाँ लेटी हुई थी, तो एक आवाज़ हुई बैक डोर की, उनकी चारपाई भी उसके पास ही लगती थी। तो एक आवाज़ हुई, तो उनको लगा यार कि कोई कुत्ता वगैरह कोई जानवर है। उस समय मतलब कि इतना एरिया था कि जानवर भी काफ़ी ज़्यादा थे। जो एक होती है नील गाय होती है, वो आ जाती थी, कभी जो भेड़िया होते हैं छोटे, हाँ। वो आ जाते थे, कभी शेर। तो उनको लगा ऐसे कोई जानवर है, तो उन्होंने हंस करके उसको भगा दिया। लेकिन क्या हुआ, थोड़ी देर बाद एक बार फिर ऐसे आहट से हुई, लेकिन इस बार क्या हुआ, वो आहट होने के बाद रुकी और एकदम जोर से हुई, जैसे कोई बड़ा जानवर आकर उससे एकदम टकरा गया। दादी थोड़ा पैनिक हुई, वो टॉर्च होती थी पहले, हाँ, टॉर्च दिखाई तो वहाँ कोई नहीं था। फिर दादी को लगा कोई शायद जानवर होगा, तो अब भाग गया। फिर एकदम क्या हुआ, जो लेडीज जो वहाँ बैठी हुई थी वो एकदम से आई उनके पास। दादी एकदम चौंकी कि अभी आई। फिर मतलब कि उनका चेहरा थोड़ा ऐसा लगा था कि गुस्से में है काफ़ी ज़्यादा, वो उनके घर पे कोई बात हो गई है, मतलब कि काफ़ी चोट वोट लगी है, लोग वहाँ खड़े हुए हैं। इसीलिए मेरे पास वो आए थे मेरे को बुलाने। तो दादी काफ़ी घबराई और एकदम उसके साथ मिलकर जाने लगी। तो वो क्या था, जहाँ मेन रास्ता था जहाँ जाता था हाईवे के लिए, उसमें कच्ची रास्ते हुआ करती थी। हाँ। एक सिंगल रोड हुआ करता जो उस समय हाईवे था, तो उधर जाने के लिए एक अलग रास्ता था और एक नदी के जाने को अलग रास्ता था। तो फिर दादी ने पूछा कि हम रोड की तरफ नहीं जा रहे हैं, पक्की रोड की तरफ, ये नदी की तरफ क्यों जा रहे हैं? तो बोली ऐसा है कि हम इस नदी पार करके उधर को जल्दी निकल जाएंगे। वहाँ और भी औरतें खड़ी हैं, आदमी खड़े हैं नाव लेकर, वहाँ हम लोग उसके बैठ के चलते हैं जल्दी जल्दी, काफ़ी जल्दी बुलाया है। तो जाने लगी। उस समय एक दादाजी हुआ करते थे, महंत नाम के, उनका नाम तो नहीं पता, लेकिन उनकी काफ़ी बड़ी बड़ी जटाएं थी। ठीक है, पूरा गांव उस समय शाम को बंद हो जाया करता था, पूरा गांव सिर्फ एक महंत जी वो है घुमा करते थे। उनका मेरे ख्याल से दादी बताते काम ही यही थे। पूरे गांव सब जल्दी दरवाजा बंद कर सो जाता था, लेकिन महंत जी वहाँ घूमते रहते थे। क्यों, ये सबको पता था, लेकिन बताया नहीं जाता था क्यों, खासकर जो नया। ठीक है, तो महंत जी घूम रहे थे, तो उनकी नज़र दादी पर पड़ी। ठीक है, तो वही दादी के साथ पीछे पीछे चलने लगे।
चलने लगे। तो वो नदी के किनारे जब पहुँचे तो महान जी उनसे काफ़ी दूर थे। तो क्या हुआ, एकदम से वो जो औरत थी बता रहे थे कि एक राक्षस हुआ करता था सैतनी। उसकी खासियत ही यही थी कि वो लोगों का भेष बदल सकता है। अब मैं एक सैतना को बताऊँ, सैतना असल दरअसल में खाका। ये सैतना नाम लिया, ये सैतना नाम है क्या? तो उसके पास कुछ ऐसी शक्तियाँ आ गई थी जो चेहरा बदल देता था। ठीक है, अब इस शक्तियों को बनाए रखने के लिए उसको एक पूजा करनी होती थी, और पूजा के लिए उसको कहते थे कि नर या स्त्री बलि जो भी है, मानव बलि देना, इंसान की बलि देना जरूरी। तो वो क्या करता था, वो जो गांव की जो औरतें शायद ना, ये सिर्फ प्रेग्नेंट औरतें नहीं, कमजोर लोगों के पास जाने की कोशिश करता है, जैसे कोई बूढ़ा आदमी हो गया, उससे आवाज़ लग रही। ठीक है, तो क्या हुआ, जो औरत थी वो जो उनके साथ थी वो बेसिकली एकदम चेंज हुई। ये काफ़ी जोर से वो पानी के अंदर चली गई, दादी ने बताया। तो क्या था, महावीर जी फटाफट आया उनके पास, तो उन्होंने कुछ मंत्र पढ़े, तो पानी में कुछ हलचल हुई। दादी के पास उस समय जो है एक टॉर्च थी, जो उन्होंने उठी थी, तो हाथ में ले ली थी, रास्ता देखने टॉर्च थी। तो बताते जब उन्होंने टॉर्च उस पानी में मारी है तो एक डरावना सा चेहरा बाहर को आया, जिसके आंखें बिल्कुल ही लाल, चेहरा भी एक अजीब सा, मतलब एक आपने फिल्म देखी होगी क्रेचर करके जो आई थी फिल्म, उसमें जो वो एक हम राक्षस टाइप होता है, कुछ इस टाइप से था, लेकिन जैसा वो दिखाया वैसा नहीं। उसके अजीब से ही बाल थे, लंबे लंबे, दांत भी काफ़ी बताती खौफनाक टाइप से। एक बंदी होती थी, ठीक है, बंदी, अगर जो बुजुर्ग लोग हैं या गांव के जो बड़े हैं, अगर आप गांव जाके किसी से पता करोगे कि ये बंदी क्या होती है, तो आज भी बहुत सारे गांव में बंदी का जो कल्चर है वो चलता है। बंदी क्या होती है, जो दूसरे गांव होते हैं आपसे जुड़े हुए, वहाँ की कुछ नेगेटिव एनर्जी उस गांव को छोड़ के आपके गांव में आने लगती है। ठीक है, तो उन्हीं नेगेटिव एनर्जी को अपने गांव में ना आने देने के लिए गांव के चारों ओर बंदी करी जाती है। और उस दिन ये रूल होता है कि गांव का जो भी व्यक्ति या बच्चा जो भी बाहर गया हुआ है, उसको उस गांव में आना अनिवार्य है। अगर कोई भी सदस्य बाहर जाता है बंदी के टाइम, तो बंदी सफल नहीं होती है। उसके बाद फिर दादी के साथ ये कभी नहीं हुआ। तो जैसे आपने पूछा बंदी, तो वही मैं बता रहा था, अभी जो बंदी है उसमें बंदी के लिए गांव का प्रत्येक व्यक्ति को होना गांव में अनिवार्य है। ठीक है, अगर कोई भी बंदा कहीं बाहर गया है या बाहर काम कर रहा है, तो या तो उसको गांव से निकालने के लिए, अगर वो वहाँ कभी दोबारा ना आए या रहने ना आए, कभी उसका ज़मीन वगैरह है उसको बेच दिया जाएगा, उसको बेदखल कर दिया जाएगा, गांव से कहीं और जाके रहेगा। ऐसा व्यक्ति वापस ना आए तो सकता है, लेकिन जो व्यक्ति परमानेंट उस गांव में है या कहीं बाहर काम करने गया है, तो सबको आना अनिवार्य। तो अमित भाई के साथ गॉसिप करके हमें बहुत अच्छा लगा। इनने हमारी ये पहली वीडियो हॉरर कहानी जो सुना दी, तो रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं, सोचो गूज़बम्प टाइप आ जा रहे हैं। ऐसे ही कमेंट करें और हमारे पीछा घड़ी पॉडकास्ट को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।